जी, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊँगा, जिसको करने मात्र से आप देखना कि आप दिन में केवल 1 घंटे काम करके ही मात्र 3 से 4,000 रुपए कमाना शुरू कर दोगे। जी हाँ, आज के समय हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और मोबाइल फ़ोन में आज के समय हर युवा को, कोई युवा है, कोई अपना एज्ड इंसान है, हर तरह के उम्र के लोगों को एक लालच दिया जा रहा है कि आप मात्र केवल 1 घंटे में 3 से 4,000 रुपए कमा सकते हो। जी हाँ, जी होता ये शुरू से आ रहा है, परंतु जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसका वे बदलता जा रहा है। लोगों के साथ जो लोगों को इसमें फँसाने का तरीका है, वो चेंज होता जा रहा है। पता सभी को है कि सच्चाई क्या है, परंतु कहते हैं लालच एक ऐसी चीज़ होती है ना कि लालच बुरी बला है, परंतु फिर भी लोग झांसे में आकर अपनी जमा पूँजी को इसमें गँवा रहे हैं। जी हाँ, आज का वीडियो हो सकता है कहीं लोगों को पसंद ना आए, परंतु ये वीडियो मैंने बनाना बहुत ज़रूरी समझा है। देखिए जी, इंसान पैसा कमाता है, बड़ी जद्दोजहद के बाद आज के समय पैसा कमाया जाता है और बड़ी ही मेहनत के बाद, बड़े ही त्याग करने के बाद जो पैसा हम कमाते हैं, उसमें से खर्च करके हम अपने पैसों की बचत करना शुरू करते हैं। परंतु उस पैसे को डबल करने के लालच में, उस पैसे को 4 गुना करने के लालच में हम अपनी जमा पूंजी तक को खराब कर देते हैं। जी हाँ, आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से वह लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी को 4 गुना करने के चक्कर में, अपने पैसे को बहुत जल्दी कमाने के चक्कर में जो शॉर्टकट अपनाते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं, किस ग्रह के कारण होता है और आखिर हमें इन चीज़ों से क्यों बचना चाहिए। आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, कहते हैं कि अगर आपने किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसाना है तो उसको लालच देना शुरू कर दीजिए। जिस तरह एक चूहा पिंजरे में फंसता है, एक रोटी के लालच में फंसता है, वैसे ही इंसान पैसा शॉर्टकट तरीके कमाने के लालच में पता नहीं कैसे कैसे पिंजरों में फंस जाता है। वह अपनी जमा पूंजी तक को भी इन चीज़ों में बर्बाद कर देता है। वह इस बात को नहीं सोचता है कि वह क्या कर रहा है, इसका असर उसके परिवार के ऊपर क्या होगा, उसके बच्चों के ऊपर क्या होगा। परंतु कहते हैं ना, जब इंसान की मति मारी जाती है तो वह अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी ले डूबता है। ये देखिए जी, बहुत से ऐसे आज के समय लालच दिए जाते हैं। फ़ोन हमारे हाथ में, हम जैसे फ़ोन देखते हैं, पता नहीं कितनी तरह की ऐड आती हैं, लोग उसमें आकर फंस जाते हैं, लालच के चक्कर में फंस जाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं। पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, परंतु पैसा किस वे से कमाया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, लोग जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, पता नहीं हर तरह के शॉर्टकट आज़मा रहे हैं ताकि उनके पास पैसा आ जाए और जल्दी से जल्दी वह पैसा कमा सकें। देखिए जी, बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि ये देखिए जी, हम 2 घंटे में इतना पैसा कमा रहे हैं, परंतु कितने के लोग कमाते हैं, शायद इसका किसी को ना पता हो। देखिए जी, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हर इंसान, देखो जी, जरूरी नहीं हर इंसान इसी चीज में फंस रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, परंतु ऐसे लालच के चक्कर में नहीं फंसते हैं। और कौन से लोग होते हैं जो इस पैसे कमाने के लालच में फंस जाते हैं, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, जन्म कुंडली में जब बुध आपका 7वें घर में बैठा है या फिर 12वें घर में बैठा है, जी हाँ जी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध आपका 7वें घर में बैठा है या फिर 12वें घर में बैठा है, ऐसा जातक कभी भी जुआ, लॉटरी, सट्टा या अदर पता नहीं कितने भी तरह की जो ऐसे लालच दिए जाते हैं शॉर्टकट कमाने के, इन चीजों से वह कभी भी पैसा नहीं कमा सकता है।
और भी चीज़ों का बहुत फैक्टर होती हैं इसमें, और भी चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। परंतु अगर बुध 7वें घर में या 12वें घर में बैठा है, ऐसा जातक शॉर्टकट तरीके से पैसा नहीं कमा सकता है, गलत तरीके से पैसा नहीं कमा सकता है। अगर वह कमाने के बारे में सोचेगा, जितने फैसले लेगा उसके फैसले उसके अगेंस्ट ही जाएंगे और उसकी मेहनत की कमाई डूबेगी ही डूबेगी। तो इसलिए आप बड़े सोच समझ के अपनी जमा पूंजी को खर्च कीजिए। देखिए जन्म कुंडली में बुध राहु के साथ बैठा है, बुध केतु के साथ बैठा है, बुध मंगल के साथ बैठा है, बुध चंद्र के साथ बैठा है, या फिर जन्म कुंडली में इन दोनों की अवस्था खराब हो, दोनों खराब फल दे रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में भी जातक इन चीजों से पैसा नहीं कमा पाता है। देखिए जी, आज के समय पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पैसे के पीछे यूथ पागल हो रहा है, परंतु वह क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की बजाय, पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करने की बजाय, पैसा कमाने के लिए अपना दिमाग लगाने की बजाय वह शॉर्टकट अपनाते हैं। देखिए जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर जिंदगी में इतना आसान होता पैसा कमाना, तो फिर आज के समय हर व्यक्तियों के पास पैसा होता, किसी के पास पैसे की कमी नहीं होती। परंतु मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप मेहनत करोगे, किसी चीज को लेकर स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, अगर आप किसी चीज के लिए कैपेबल हो, तो आपके लिए पैसा कमाना बहुत आसान होगा। परंतु ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो आप कर रहे हो, लॉटरी, सट्टा, जुआ, जो भी जोड़कर तरीके से आप पैसा कमा रहे हो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। देखिए जन्म कुंडली में क्या होता है कि जब चंद्रमा खराब हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जातकों का मन भी बड़ा भटकता है। देखिए जी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, परंतु चंद्रमा कमजोर है। कहते हैं जी हम तो पढ़ने टाइम पास के लिए करते हैं, परंतु ये नहीं पता उनके द्वारा किया गया टाइम पास आने वाले समय में वह अपने परिवार के लिए एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं। और जब चंद्रमा खराब होता है, मन भटकता है, तो जब हम जो डिसीजन लेते हैं वो गलत साबित होना शुरू हो जाते हैं। राहु खराब होता है, राहु खराब होने से क्या होता है, दिमाग में बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में राहु खराब होगा, वह भी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करेगा ही करेगा। देखिए जी, मैं अंत आपको यही बार बार सलाह देना चाहूंगा कि आप ऐसी चीजों से बचिए। आप अपने बारे में अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। देखिए जी, पहले के समय में क्या होता था कि चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, परंतु आज के समय कहते हैं ना कि शिकारी अपना शिकार खुद ढूंढ लेता है, तो वही कंडीशन को इस टाइम सेम बनी हुई है। तो इसलिए आप इन चीजों से बचिए, आप अपना पैसा मत बर्बाद कीजिए। अगर जिनकी भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब बैठा है या बुध की कंडीशन खराब है, वह तो बिल्कुल भी इस चीजों की तरफ ध्यान मत दीजिए। अब देखिए जी, अब आपको बुध ग्रह को ठीक करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए जी, बुध क्या है, बुध है हमारा व्यापार, बुध क्या है हमारी कम्युनिकेशंस। अगर हमारा बुध ही खराब होगा तो हम क्या ही व्यापार करेंगे, हम क्या ही बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। अगर हमारा बुध ही खराब है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप खराब हो जाएंगी। तो इसलिए जन्म कुंडली में बुध को ठीक रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप इन चीजों से भी बच सको। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो तो आपको व्यापार में भी लाभ हो सके। अब बुध को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह आपको खराब फल दे रहा है, तो आप मूंग की दाल को भिगो के रख दीजिए रात को, और उस मूंग की दाल को जब आप भिगो के रख देंगे, सुबह के समय उसको आप पक्षियों को डाल के आइए। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि वह दाल अपने घर की छत पे नहीं डालनी है, बाहर डालनी है। मात्र इसी उपाय को करते रहिए, देखना कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। और जो खराब बुध ग्रह के कारण आप अपनी जिंदगी में खराब डिसीजन लेते हो, गलत डिसीजन लेते हो, उनसे बचाव होना आपका शुरू हो जाएगा। और जितने भी जातक जुआ, लॉटरी में, सट्टे में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं या शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में पैसा खराब कर रहे हैं, यह उपाय उनके लिए बहुत सही साबित होगा। डिसीजन तो हम ही लेते हैं ना, चाहे देखो जी, मैं ये नहीं कहता हर गलती दूसरे इंसान की होती है, डिसीजन हमारा होता है, फैसला हमको लेना होता है आखिर में।
तो अगर हमारा बुद्धि खराब है तो हम किस प्रकार का फैसला लेंगे, ये भी आप बात को सोच के देखिए। क्या करना है जिंदगी में, क्या नहीं करना है, ये हमारे फैसलों पे डिपेंड करता है। हम हर चीज के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं जीवन में। तो इसलिए आप हमेशा अपने परिवार वालों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए और जिंदगी में सही फैसले लीजिए, ताकि आप आगे जाके भविष्य में अपने बच्चों के लिए कोई मुसीबत खड़ी करके ना जाए। जी, जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं या उपाय बताए हैं वीडियो में, आप अवश्य कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा और आपकी जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह के कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आप जो जिंदगी में गलत डिसीजन ले रहे हो, उनसे आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा। जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।